अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वेलकम करता हूं अपने तमाम स्टूडेंट को जो मेरे चैनल के साथ लिंक हैं, और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इजीली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अच्छा, आज मैं आपके सामने डबल एंट्री का चैप्टर नंबर लेके आया हूँ, और अकाउंटिंग का है, और अकाउंटिंग की बेसिक जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डबल एंट्री है। क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर की समझ लगती है तो तब आप इसको हैंडल कर पाते हो अकाउंटिंग को आगे। अगर इस चैप्टर की आपको समझ नहीं लगती तो आप कभी भी इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से समझाऊंगा। जहां आपको समझ ना लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चले हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं आपको समझाना चाहूँगा पहले कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का कि 5 एलिमेंट्स है: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। अब इसमें जो हमने देखना है कि अगर एक्सपेंस और एसेट्स इंक्रीज हो, ये एरो इंक्रीज का मैंने लिखा भी है, एरो है ये इंक्रीज का है, और ये डाउन की तरफ जा रहा है ये डिक्रीज का है। ठीक है, मैं बढ़ना और कम होना जिसे हम कहते हैं। अगर ये एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होंगे, डिक्रीज हो तो क्रेडिट होंगे। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे क्रेडिट होंगे। ये बात में रखिएगा। अब लाइबिलिटी और कैपिटल और इनकम, ये तीन अल्फाज याद रख लीजिएगा। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ये आपको अभी तक इस बात की समझ ना लगी हो तो हम प्रैक्टिकल इसकी करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होंगे, डिक्रीज हो तो क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होंगी, डिक्रीज हो तो डेबिट होंगी। अच्छा, इनकम को रेवेन्यू भी बोलते हैं, ये बात में रखिएगा। अब जो हम इसकी तरफ आते हैं, देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे ट्रांजैक्शन दी होगी, कहेगा परचेज बिल्डिंग ऑन कैश 10,000। हमने बिल्डिंग खरीदी है 10,000 के ऊपर, कैश के ऊपर, वो डबल एंट्री कर दे। अब देखिए मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये बिल्डिंग है, मेरे बिजनेस में पहले बिल्डिंग नहीं थी, मेरे बिजनेस में पहले बिल्डिंग नहीं थी। अब मैंने परचेज करके उसको इनहेंस कर लिया, इंक्रीज कर लिया अपने बिल्डिंग में, अपने एसेट में, अपने बिजनेस में, सॉरी अपने बिजनेस में क्या कर लिया, उसको इंक्रीज कर लिया। एक ये, और दूसरा हम कैश। अब ये दोनों क्या होते हैं, एसेट होते हैं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एसेट है कि लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है, और दूसरा ये भी एसेट है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अब दोनों एसेट हैं। बात ये है कि हमने जब ये परचेज किया तो हमारे पहले बिजनेस में बिल्डिंग नहीं थी, या अब हमने परचेज कर ली, तो इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में बिल्डिंग क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। बिल्डिंग क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। और बिल्डिंग क्या होता है, हमारा एसेट होता है। बिल्डिंग क्या होता है, हमारा एसेट होता है। अगर एसेट इंक्रीज हो तो मैंने बताया था, एसेट 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 इंक्रीज हो तो क्या होता है, डेबिट होता है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग कोड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। आगे देखिएगा कैश, क्योंकि कैश भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। अब कैश हमने पे किया, कैश हमने जब बिल्डिंग पे कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो कैश हमने अदा किया होगा। इसका मतलब है कैश की कमी हुई है, कैश क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कैश क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब मैंने समझाया था कि एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। इसका मतलब है कि एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, और डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप सो इधर तक आपको समझ लगी होगी। अगर आपको फिर भी समझ ना लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं फिर समझा देता हूँ। हमने बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग हमारा क्या होता है, एसेट होता है, फिक्स एसेट होते हैं। ठीक है, और पहले हमारे बिजनेस में बिल्डिंग नहीं थी, अब हमने परचेज कर ली है तो बिल्डिंग इनहेंस हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है हमारे बिजनेस में। मैंने कहा था बिल्डिंग क्या होता है, एसेट होता है, और ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एसेट। मैंने ये कहा था कि
अगर एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो बिल्डिंग कोड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है, कैश भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। और हमने जब बिल्डिंग खरीदी है तो हमने कैश पे किया है, हमने बिल्डिंग खरीदी है तो कैश पे किया है। इसका मतलब है कि अगर हमने कैश पे किया है तो हमारे से कैश आउटफ्लो हुआ है, मतलब कैश की कमी हुई है। अगर कैश की कमी हुई है तो कैश फिर एसेट होगा, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब देखिएगा आगे एक और एग्जांपल कर लेते हैं समझाने के लिए। परचेज लैंड है, ठीक है, लैंड हमने परचेज की है, इसकी एग्जांपलें भी और ज़्यादा कराऊंगा, आगे लेक्चर सुनते रहने आपने। परचेज लैंड की है कैश के ऊपर, ठीक है। अब लैंड भी क्या हमारा एसेट है, लैंड भी क्या हमारा एसेट है, और कैश भी हमारा क्या एसेट है। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में पहले लैंड नहीं थी, आपके बिजनेस में पहले लैंड नहीं थी, तो इसका मतलब है अब लैंड इंक्रीज हो रही है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, सही है। इसका मतलब है कि डेबिट क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है। मैंने आपको कहा था कि एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो लैंड हमारी क्या है, एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। कैश बिल्कुल वही है, कैश हमारा एसेट है, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहा है, हम पे कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने अदा कर दिया। हमारे पास पहले 20,000 था तो अब 20,000 कम हो गया, तो इसका मतलब कैश एसेट कम हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि एक और टर्मिनोलॉजी ये देखें, अगर परचेज बिल्डिंग करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस 2 लाख की, अच्छा उधार पे, आपकी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है तो उधार पे चलती हैं। इसका मतलब है कि आपकी अगर 2,000 हम क्रेडिट पे लिए हों तो इसका मतलब उधार पे लिए होती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने पैसे पे करने हैं, पे किए नहीं, पे करने हैं, उसको कहते हैं अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल, या अकाउंटिंग में उसको कहते हैं क्रेडिटर, या उसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। समझ लग गई मेरी बात की, या अकाउंट पेबल बोलते हैं या क्रेडिटर कहते हैं जो हम उधार पे लेते हैं। और ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ये क्या हमारी होती है, लाइबिलिटी होती है, हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी हमारी रेज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो जब इंक्रीज होती है लाइबिलिटी तो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। मैंने बताया भैया लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। अब देखिएगा हमारी बिल्डिंग तो वैसे कि हमारी बिल्डिंग इंक्रीज। आज भी कुछ इदारे आपका मुस्तकबिल बदल सकते हैं। मैट्रिक पास तलबा और तालबात के लिए एक मयारी और मुकम्मल दर्जगाह एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशंस ओपन। FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, FAIT, ICOM में दाखिले जारी है। मोतबर तजुर्बाकार और आला तालीम याफ्ता स्टाफ तलबा और तालबात के लिए अलहदा कैंपस, किरदार साजी और शख्सियत के निखार पर खसूसी तवज्जा, स्टडी टूर और मुख्तलिफ तालीमी मुकाबला जात, स्टेट ऑफ द आर्ट वसी लाइब्रेरी, जदीद ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट से मुज़य्यन कंप्यूटर और साइंस लैब्स, फूल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम और कंट्रोल रूम, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तलबा और तालबात के लिए खसूसी स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स, वालिदैन और उस्ताज़ा की बामी मुशावरत। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बिलमुकाबिल सेंट्रल अस्पताल मेन BT रोड गुजरांवाला। फोन नंबर 055-429-7777, 055-429-7779, 0332-429-7780। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, एसेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, सही है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ तो हमारा डेबिट हुआ। अब क्रेडिट क्या कहेंगे, क्रेडिटर, ये काउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है क्रेडिटर। क्यों क्रेडिटर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये क्रेडिटर उसको कहते हैं जिससे हमने उधार लिया होता है, जिसने बिजनेस ने उधार लिया होता है तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं, ये अकाउंट पेबल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, उसने उसको पे करना है, उसको हमने पे करना है, क्रेडिटर ने कि पे करना है, उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि उसने पैसे 2 लाख पे करना है, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो परचेज लैंड करते हैं ऑन अकाउंट, ये अगर ऑन अकाउंट आ गया, ऑन क्रेडिट बेसिस आ गया तो ये उधार पे ही होती हैं, दूसरी टर्मिनोलॉजी। अब लैंड खरीदिया, इसका मतलब है कि लैंड हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया। अब अकाउंट पेबल या क्रेडिटर, हमने पैसे देने हैं, अभी देने हैं, उसको कहते हैं देने वाले हैं ना, इसको बोलते हैं अकाउंट पेबल। और अकाउंट पेबल का दूसरा नाम है अकाउंटिंग में क्रेडिटर, अकाउंट पेबल का नाम है क्रेडिटर। ये हमारी लाइबिलिटी होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। जब बिजनेस की लाइबिलिटी होती है तो जब बिजनेस की लाइबिलिटी ये इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमने अभी पैसे पे नहीं करने हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख का।
ये मैंने कहा जाए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हमने परचेज प्लान खरीदा फ्रॉम अली को, मतलब आप अली को से किसी से आपने चीज़ उधार ली होगी तो जारी बात है उसका नाम तो कुछ होगा ना, ठीक है। तो हमने अली को से चीज़ें ले ली, अली को से चीज़ें ले ली, ये इसका मतलब जब ये बताया हो ना ये भी उधार पे होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो वही है कि प्लांट हमारा एसेट है, क्योंकि हमारा इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अली को से हमने चीज़ें खरीदी है, अली को से हमने चीज़ें खरीदी है, इसका मतलब है कि हमने अली को पे करना है, अभी अकाउंट पेबल है, हम अली के अकाउंट पेबल हैं, या उसको कहते हैं क्रेडिटर। और ये हमारे क्रेडिटर या अकाउंट पेबल कहते हैं हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने अली को अभी पैसे पे करने हैं। तो 3 ट्रांजेक्शन हुई, या ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या नेम आ जाए तो ये हमारी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होती है, तो ये हमारी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन, इसको एंट्री ऐसे लिखनी है। अगर ऐसे लिख देता है प्लांट परचेज प्लांट फ्रॉम अली को ऑन कैश, तो फिर ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि आगे उसने कैश खुद मेंशन कर दिया हुआ है। दूसरी बात क्या देखते हैं कि पेड वेजेस दिया हो। अब वेजेस क्या होता है, बिजनेस से कोई वेजेस पे करता है, वेजेस आपकी एक्सपेंस होती है, क्या होती है? एक्सपेंस होती है, बिजनेस की क्या होती है? एक्सपेंस होती है। कोई जो दिहाड़ीदार बंदे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मजदूर है, मिस्त्री है, वो आपका काम करता है और दिन में पैसे ले लेता है, वो वेजेस के तौर पर होता है। जारी बात है, बिजनेस वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस आपका इंक्रीज होता है। देखिए आपने पहले मिस्त्री नहीं लगाया था, कोई पैसे नहीं पे करने पड़े। अगर अब आपने मिस्त्री लगाया, उसको पैसे पे करने पड़े, अखराजात करे तो एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस जब क्या होते हैं? इंक्रीज, तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अब किसके थ्रू की है? जारी बात है, मजदूर को जो पैसे दोगे कैश ही दोगे ना, कैश ही दोगे। तो इसका मतलब है कि कैश आपका एसेट है, और एसेट क्या हुआ है? कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हुआ है, तो ये हमारा एसेट होता है, और एसेट अब डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। दूसरी बात आगे देखिएगा, रेंट है, बिल्कुल एग्जांपल, रेंट भी हमारा एक्सपेंस। आपने कोई किराए पे बिल्डिंग ली है, किराए पे कोई बिल्डिंग लिया और मंथ एंड पे आता है, उसको आपने किराया पे करना होता है, ठीक है। तो वो भी बिजनेस का क्या होती है? एक्सपेंस होती है। बिजनेस का क्या होती है? एक्सपेंस होती है, ठीक है। बिजनेस का क्या होती है? एक्सपेंस होती है, ठीक है। बिजनेस का क्या होती है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी रेंट आपने पे करना है, पे कर दिया यार, पे करना है, ठीक है। तो आपका एक्सपेंस है। पहले आप बिल्डिंग ली थी, ले किराए पे बिल्डिंग नहीं थी, आप कोई रेंट पे नहीं थी करते, अब किराए पे बिल्डिंग ले लिया, तो जारी बात है आपको पे करना पड़ेगा। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ ना, अखराजात इंक्रीज हुए ना, तो आपका रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जारी बात है, रेंट किसके थ्रू किया होगा? कैश के थ्रू, ठीक है। तो कैश हमारा एसेट है, उस कैश में हमें कमी आई है, कमी आई है तो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई इंश्योरेंस कराते हो, तो इंश्योरेंस क्या होती है? आपकी एक्सपेंस होती है। क्यों? पेड इंश्योरेंस करते हो, ये हमारा बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है। पहले आपने इंश्योरेंस नहीं थी कराई, पहले आप इंश्योरेंस नहीं थी कराई, कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ा। जब आपने इंश्योरेंस करी तो आपको खर्चा करना पड़ा है, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो तो क्या होता है? डेबिट होता है। और थ्रू किसके? कैश के थ्रू कर रहे हो, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एसेट है। आज ये लेक्चर था डबल एंट्री का, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा तेज़ समझा दिया है, ठीक है। तो मैं पॉसिबल कोशिश करूँगा कि मैं आपको अगला लेक्चर है जो बड़ा इजीली और आसान तरीके से समझाऊँ। अभी डबल एंट्री का कुछ हिस्सा ख़त्म हुआ है, आगे हम डबल एंट्री और करेंगे, ठीक है। सेल आएगी, डिस्काउंट आएंगे, तो बड़ी एक लंबी चौड़ी हम इसके ऊपर बहस करने वाले हैं, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो इसके मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे, जो बेसिक रूल्स थे, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के साथ कराए हैं। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराता जाऊँगा, आपके दिमाग में डबल एंट्री बैठती जाएगी। तो आज का मेरा लेक्चर यही था, और मैं यही कहूँगा कि मेरे अभी तक किसी बच्चों को समझ ना लगी हो, मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।